हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक इटर्नल वर्ल्ड। पिछली क्लास में हमने द लवर्स कार्ड के जनरल मीनिंग के बारे में जाना था। आज हम पिक्टोरियल एंड सिंबॉलिक मीनिंग के बारे में जानेंगे। Many readers don't look beyond the image of the couple in this card to see its concealed significance. So let's deep dive into the series of tarot learning. This is the card number 6 of Major Arcana, which symbolizes meaningful communication and peaceful harmony. If you basically look at the card, this is the depiction of Adam and Eve in the Eden Garden. हम शुरुआत करेंगे सन से। अब सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम गॉड्स लव, पॉजिटिव एनर्जी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, जॉय, हैप्पीनेस। सन हमें ये भी बताता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी भी होती है, एक उजाला भी आता है। हर रात के बाद सवेरा भी होता है, सनसेट होता है तो सनराइज़ भी होता है। इस कार्ड में हमें सन रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमें अपने इल्यूजन से बाहर निकल के, अपने रिप्रेस्ड इमोशन से बाहर निकल के एक रे ऑफ होप के साथ मेंटल क्लैरिटी तक पहुंचना चाहिए। सन के नीचे आर्कएंजल रफाइल बनी हुई है। आर्कएंजल रफाइल इज नोन एज द एंजल ऑफ हीलिंग, लव, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। शी वर्क्स टू हील पीपल्स माइंड, स्पिरिट एंड बॉडीज। आर्कएंजल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन, द फाउंडेशन फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स. Angel Raphael blesses the man and woman and reminds them of their balance and agreement to bring peace and harmony in their life. Archangel Raphael is also known as a messenger of God. She is blessing both male and female. उनके हाथ के posture को अगर आप देखें तो वो blessing posture में है. Red feather of Archangel Raphael symbolizes our life force, vitality, physical energy, strength, passion, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल की स्टोल ग्रे कलर में है, लेकिन मैक्सिमम टैरो डेक में ये वायलेट कलर, पर्पल कलर की होती है। अब पर्पल कलर की जो स्टोल है वो क्या सिग्निफाई करती है? पर्पल स्टोल ऑफ आर्कएंजल सिंबलाइजेस डिवाइन इंट्यूटिव एबिलिटीज़, ये विजडम को भी सिग्निफाई करती है। हमारे सातों चक्रा में जो सबसे ऊपर की चक्रा होती है सहस्रार, जिसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं, वो भी पर्पल कलर की होती है। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हमें ये समझाता है कि हमें किस तरह से अपने डिवाइन एंड सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना है और किस तरह से हमें कॉन्शियस स्टेट से सुपर कॉन्शियस स्टेट तक पहुंचना है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर होती है। वो हमेशा हमें गाइड करते हैं कि हम लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। अब आप स्टोल के नीचे क्लाउड देखेंगे। यहाँ पे क्लाउड का मतलब है लैक ऑफ क्लैरिटी, इल्यूजन, लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, कन्फ्यूजन, मेंटल एगोनी एंड मेंटल टर्ब्यूलेंस। लाइफ में अक्सर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा इल्यूजन में होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तब हमें अपने डिवाइन को याद करना चाहिए। हम जिन भगवान को मानते हैं हम उन्हें याद करते भी हैं। तो यहाँ पे वो ट्रस्ट को बनाए रखने को बताया गया है। जब आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपका इल्यूजन क्लियर होता है, तभी आप क्लाउड से निकल के मेंटल क्लैरिटी की तरफ जाते हो, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हो। जब हम ट्रस्ट रखते हैं और एक्शन लेते हैं उसी अनुसार, तो हम डिवाइन से ब्लेसिंग्स भी रिसीव करते हैं। अब हम कार्ड में बने हुए मेल एंड फीमेल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल जो है ये दोनों एडम एंड ईव हैं। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये हमारे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को बताता है। इट शोज़ द यूनियन ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस, हमारी डुअल नेचर को बताता है। शिव और शक्ति, ईडा, पिंगला, यिंग एंड यांग की एनर्जी को बताता है। इट टेल्स टू बैलेंस बोथ द एस्पेक्ट ऑफ आवर नेचर एंड फाइंडिंग यूनियन एंड मर्जिंग विद अनदर। अगर हम नॉर्मल एस्पेक्ट में इसे देखें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल कनेक्शन, पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है, टू चॉइसेस को सिग्निफाई करता है। अब ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही न्यूड है। न्यूडिटी ट्रू आइडेंटिटी को सिग्निफाई करता है कि जो भी कनेक्शन है, चाहे वो कनेक्शन आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, के लाइफ पार्टनर के साथ हो, आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो, वहाँ पे कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाया हुआ है। वहाँ पे एक ट्रू कनेक्शन है। वहाँ पे कोई सबमिसिव नेचर नहीं है कि आपने किसी को धोखा दे रहे हो। डिपेंडेंसी है कि डिसीजन अगर लेना है लाइफ में तो एक साथ लेना है, सोच समझ कर डिसीजन को लेना है। न्यूडिटी वल्नरेबिलिटी को भी दिखाता है। वल्नरेबिलिटी प्लेज अ की रोल हेयर। द मोर विलिंग यू आर टू बी वल्नरेबल, द मोर डीपर यू कैन गो एंड द मोर डेप्थ ऑफ कनेक्शन एंड यूनियन यू कैन अचीव। In this card, male and female represents polarity. Masculine and feminine energies दोनों आपस में एक दूसरे से अलग तो होते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, मेल के जो दोनों हाथ का पोस्चर है,
अ रिसीवर है, वो एक रिसीवर है, उसके दोनों हाथ ना रिसीविंग पोजीशन में है, जहाँ की फीमेल का जो पोस्चर है, शी इज़ अ मदर लाइक नेचर गिविंग एज रिसीविंग, वो गिव भी कर रही है, रिसीव भी कर रही है, सॉफ्ट एंड ईजिली अप्रोचेबल है, वहीं इमोशनल भी है। जहाँ आप देखें तो मैस्कुलाइन एनर्जीज जो होती है वो रेशनल माइंडेड होते हैं, वो रिसीवर होते हैं, लेकिन वो गिवर इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। हमारे लिए इमोशनल एनर्जी जितनी ज़रूरी है उतनी हमारी रेशनल एनर्जी भी ज़रूरी है। अब कोई भी डिसीजन लेते वक्त हम अपने हार्ट से तो नहीं सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, उसके लिए हमें रेशनल माइंडेड होना ज़रूरी है। और कुछ एस्पेक्ट में लव के मामले में हमें इमोशंस को भी साथ में लेके चलना है। इसी वजह से यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने को कहा गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें मैन को, द मैन इज़ टर्निंग टूवर्ड्स द वुमन, ही इज़ स्टेयरिंग एट द वुमन, बट द वुमन इज़ लुकिंग एट द एंजल। ये क्या सिग्निफाई करता है? दिस शोज़ हाउ डिज़ायर कैन इवॉल्व फ्रॉम फिजिकल टू इमोशनल टू स्पिरिचुअल। इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स टू बीइंग डीपली कनेक्टेड ऑन अ सोल लेवल। अब हम मेल एंड फीमेल के पीछे बने हुए ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो फीमेल के पीछे जो ट्री है वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को सिग्निफाई करता है। उसमें कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, तो जहाँ पे फ्रूट्स बने हुए होते हैं वो फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज कलर के फ्रूट्स है तो वो आपके सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड है, आपके सेक्सुअलिटी को कनेक्ट करता है और आपकी क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। In this card, physical needs are represented by the tree of knowledge behind the woman. फीमेल के पीछे बने हुए ट्री में एक ग्रीन कलर का स्नेक है। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये कुंडलिनी के एनर्जी से कनेक्टेड है। जो स्नेक है, अगर हम उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट डार्क साइड में ना देखकर उसे लाइट साइड में अगर देखते हैं तो ग्रीन स्नेक क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द नीड फॉर अडेप्टेबिलिटी ड्यूरिंग चेंज और टर्मोइल, रिफ्लेक्टिंग ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हीलिंग को भी दिखाता है। अगर हम डार्क साइड से रीड करते हैं स्नेक को तो ये टेम्पटेशन, लस्ट, सिडक्शन को बताता है। आपको एडम एंड ईव की कहानी तो पता ही होगी ना, कि किस तरह से मना करने के बाद भी एप्पल खा लिया गया था और उसके बाद सृष्टि की रचना हुई थी। So it tells how the temptation led them to act sensually and turn away from the divine. It tells losing yourself, forgetting yourself and giving into temptation, abandoning yourself. अब हम मेल के पीछे बने हुए ट्री के बारे में पढ़ेंगे। The tree behind the man signifies spiritual requirement as well as the primal desires. ध्यान से देखिए तो ये जो ट्री में बने हुए फ्लेम्स है, ये 12 फ्लेम्स है जो कि 12 ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। फायर फ्लेम से आपको क्या समझ में आता है? मैन की फियरी, एनर्जी, पैशन और डिज़ायर को ये रिप्रेजेंट करता है, विच मेक्स हिज डेस्टिनी। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कुड बी फॉर इंटीमेसी और कुड बी फॉर रिकन्सिलेशन। अब हम बैकग्राउंड में बने हुए इरेक्टेड माउंटेन के बारे में जानेंगे। हेयर माउंटेन रिप्रेजेंट्स सेक्शुअल पोटेंसी, इरेक्शन, गेटिंग अरोज्ड। इन द स्पिरिचुअल सेंस इट सिग्निफाइज गेटिंग कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। ब्राउन कलर का माउंटेन है तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को दिखाता है, लेकिन जितने भी हर्डल्स हो जाए आप लाइफ में कुछ अचीव करने के बारे में सोचते हो। करियर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है जिसको आप अचीव करने के बारे में सोच रहे हो। उसी तरह से आप हेल्थ और रिलेशनशिप में अगर माउंटेन को रीड करने के बारे में सोचते हो तो ये दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक हायर वर्जन में ले जाने के बारे में सोचते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचते हो। और अगर आप हेल्थ के बारे में देख रहे हो तो आप अभी किसी बीमारी से ओवरकम करके अपने आप को बेटर करने के बारे में सोच रहे हो। अब हम अगर यहाँ पे ग्रीन फील्ड के बारे में बात करते हैं तो ये प्लाउड फील्ड है जो कि बताता है कि ये जोतने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम फर्टाइल लैंड है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने फाउंडेशन को, अपना बेस को जैसे तैयार करोगे वैसे ही आपका ग्रोथ होगा लाइफ में। अब हम कार्ड के बैकग्राउंड में बने ब्लू स्काई के बारे में जानेंगे। इन दिस कार्ड ब्लू कलर स्काई रिप्रेजेंट होप, पीस एंड अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन अ लाइफ। अगर आज की क्लास से आपकी डाउट्स क्लियर हो गई है और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी लर्निंग वीडियोस बना पाऊँ। अगले क्लास में हम रिवर्सल्स के बारे में पढ़ेंगे।